सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। 30 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है ब्रिंगिंग अप करी। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज ए स्टोरी अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन ए लिटिल बॉय एंड ए बेबी एलिफेंट। तो बच्चों ये कहानी जो है एक छोटे लड़के और एक बेबी एलिफेंट मतलब हाथी का छोटा बच्चा, उन दोनों के बीच दोस्ती के बारे में है ये कहानी। द राइटर वॉज 9 years old व्हेन ही गॉट 5 months ओल्ड करी। जो राइटर है जिसने ये स्टोरी लिखी है वो केवल 9 साल का था जब उसे 5 महीने का करी मिला था। करी उस एलिफेंट बेबी का नाम है, हाथी के बच्चे का नाम उन्होंने करी रखा हुआ है। तो वो राइटर तो था 9 साल का और करी जो हाथी का बच्चा था बेबी एलिफेंट वो 5 महीने का था। करी डिडंट ईट मच। करी ज़्यादा नहीं खाता था। ही नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विंग्स एवरी डे टू च्यू एंड प्ले विद। उसे केवल 40 पाउंड टहनियों की आवश्यकता थी चबाने के लिए और खेलने के लिए। एवरी मॉर्निंग चाइल्ड टुक करी टू द रिवर फॉर हिज बाथ। हर सुबह बच्चा करी को नहाने के लिए नदी पर ले जाया करता था। नेक्स्ट दे वेंट टू द जंगल वेयर द बॉय कट टेंडर जूसी ट्विंग्स फॉर करी डिनर। और फिर उसके बाद वो जंगल ले जाया करता था उसे लड़का, जहाँ पर वो करी के रात के भोजन के लिए स्वादिष्ट और जूसी रसदार टहनियाँ, ताज़ी ताज़ी टहनियाँ काटा करता था। वन डे व्हेन द चाइल्ड वाज कटिंग द यंग ब्रांचेस ऑफ ए बनियान ट्री। एक दिन जब बच्चा बरगद के पेड़ से, बिल्कुल यंग बोलते हैं, नई नई शाखाओं को काट रहा था। ही हियर्ड करीज वॉइस। उसने करी की आवाज़ सुनी, कॉलिंग आउट टू हिम, जो उसको पुकार रहा था। द चाइल्ड थॉट समवन वाज हर्टिंग करी। बच्चे को लगा कि कोई करी को नुकसान पहुंचा रहा है। ही रेन अराउंड लुकिंग फॉर करी टिल ही केम टू द रिवर एंड सा करी ट्रंक ऑन द वाटर सरफेस। तो वह भागता हुआ गया उसके पास, उसकी खोज करने के लिए निकला और उसने जैसे ही नदी के पास वो आया उसने देखा कि करी की जो ट्रंक है, उसकी जो सूंड है वो पानी की सतह पर है। ही थॉट करी वॉज ड्रॉनिंग बट ही फेल्ट हेल्पलेस एज द बेबी एलिफेंट वॉज टू हैवी फॉर हिम टू पुल आउट। तो उसने सोचा करी डूब रहा था तो उसने अपने को असहाय महसूस किया, मतलब कि वो उसकी जैसे मदद ही ना कर सकता हो, क्योंकि जो बेबी एलिफेंट था वो बहुत भारी था बच्चा, तो वो उसको खींचकर बाहर नहीं निकाल सकता था। एज सुन एज करी सा द चाइल्ड ही स्टार्टिंग ट्रम्पेटिंग। जैसे ही करी ने बच्चे को देखा, अपने मालिक को देखा, उसने चिंघाड़ना शुरू कर दिया, अपनी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। ही स्वेम टू द शोर एंड पुल्ड द चाइल्ड इनटू द रिवर। वह किनारे तक आया और उसने नदी में से बच्चे को खींचा। द चाइल्ड सा ए बॉय। अब बच्चे ने, वो जो 9 year old था, उसने एक लड़के को देखा लाइंग अंडर वाटर, जो पानी के नीचे था, ठीक है, क्लोज टू द रिवर बेड, बिल्कुल नदी के किनारे पर। करी हेल्प द ड्रॉनिंग बॉय बाय कर्लिंग हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड्स नेक एंड पुलिंग द 2 boys टू द शोर। और उसने किसकी मदद की थी? एक डूबते हुए लड़के की मदद की थी। उसने उसको अपनी ट्रंक में कर्ल कर लिया था, मतलब मोड़ लिया था, उसको पकड़ लिया था, उसके बच्चे की गर्दन को उसने अपनी सूंड में पकड़ लिया था और 2 लड़कों ने उसे किनारे तक खींचा। वंस समबडी गेव करी राइप बनाना। एक बार करी को किसी ने पका हुआ केला खाने के लिए दे दिया। आफ्टर टेस्टिंग देम करी डेवलप्ड ए लव फॉर राइप बनानास। तो उसे चखने के बाद करी को पके हुए बनाने से बहुत प्यार हो गया, उसे वो पसंद आ गया। Soon the bananas kept on the table near a window in the child's house began disappearing. और जल्दी ही केले जो थे, जो खिड़की के पास टेबल पर रखे होते थे बच्चे के घर में, वो गायब होने शुरू हो गए। उसे पता चल गया कि वो करी उठाकर ले जाता है। The child parents first blamed the servant and then the child for eating all the bananas. पहले तो उसके बच्चे के मम्मी पापा ने नौकरों पर शक किया और बाद में उन्होंने उस बच्चों को डांटा कि वो ही सारे केले खा जाता है। However, the narrator caught करी stealing one day. लेकिन एक दिन लेखक ने करी को केला चुराते हुए देख लिया and gave him a good scolding, और उसे अच्छी तरह डांटा।
करी लर्नड हिज लेसन एंड डिडंट स्टील अगेन। तो करी ने अच्छा सबक लिया और उसके बाद नहीं चुराए। ओवर द टाइम, समय बीता, करी लर्नड ए फ्यू लेसन एज ही वॉज क्विक लर्नर। उसने कुछ और पार्ट सीखे, मतलब कुछ और बातें सीखी उसने, क्योंकि वो एक अच्छा सीखने वाला था। ही लर्न द कमांड टू सिट एंड वॉक। उसने बैठना और चलना सीखा। हाउएवर, फिर भी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग वाज मास्टर कॉल। सबसे मुश्किल काम मास्टर कॉल था। एन एलिफेंट यूजली टेक्स 5 years टू लर्न इन। एक हाथी को मास्टर कॉल सीखने में बच्चों पूरे 5 साल का समय लगता है आमतौर पर। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो देखते हैं। करी वाज एन, करी एक था, इसमें ऑप्शन है कैमल, एलिफेंट, तो आपको लिखना है एलिफेंट, ठीक है। करी वाज 5 month old, 10 month old व्हेन द ऑथर गॉट इट। जब लेखक को वो मिला तो वो 5 महीने का था, 10 महीने का था, तो इसमें ऑप्शन में आएगा 5 months old, ठीक है। करी नीडिड 40 pounds, 80 pounds ऑफ ट्विंग्स एवरी डे। करी को डेली कितनी टहनियों की ज़रूरत पड़ती थी? 40 pounds की, 80 pounds की, तो यहाँ लिखेंगे 40 pounds की। करी कर्ल्ड हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड्स नेक एंड पुल्ड द बॉयज। लड़के को करी ने अपनी सूंड में क्या लपेट कर बाहर निकाला था? उसकी गर्दन में डाली थी अपनी सूंड या उसके पेट पर? तो उसकी गर्दन में, नेक आएगा यहाँ। करी डेवलप टेस्ट फॉर राइप बनानाज, तो यहाँ आप लिखेंगे राइप बनानाज। करी को किससे प्यार हो गया था? किसके स्वाद अच्छा लगने लगा था? पके हुए केलों का। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ ओल्ड वाज द ऑथर व्हेन ही गॉट करी। जब उसे करी मिला तो लेखक कितने साल का था? तो आप लिखेंगे द राइटर वाज 9 years old, ठीक है, व्हेन ही गॉट करी। लेखक 9 साल का था जब उसे करी मिला। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द ऑथर टेक करी टू द रिवर। लेखक रिवर को नदी पर क्यों ले गया? तो आप लिखेंगे द ऑथर टुक करी टू द रिवर फॉर बाथ। वो उसे नहाने के लिए नदी पर ले गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड करी सेव द ड्रॉनिंग बॉय। करी ने डूबते हुए लड़के की मदद कैसे की? तो आप लिखेंगे ये आंसर करी हेल्प्ड द ड्रॉनिंग बॉय बाय कर्लिंग हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड्स नेक एंड पुल्ड हिम। करी ने डूबते हुए लड़के को अपनी सूंड में लपेटा, उस बच्चे की गर्दन के चारों ओर, और उसे खींच लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्कशन और ग्रामर पॉइंट। ग्रामर पॉइंट पे डिस्कशन देखते हैं। इन द अबव स्टोरी वी सी सम फ्रेजेस लाइक लिटिल बॉय, जूसी ट्विंग्स। इस कहानी में हम कुछ फ्रेजेस देखते हैं जैसे छोटा लड़का, स्वादिष्ट टहनियाँ। इन दीज फ्रेजेस द वर्ड्स इन द बोल्ड लेटर्स टेल समथिंग अबाउट द नाउन वर्ड्स फॉलोड बाय देम। ये शब्द संज्ञा के बारे में कुछ बताते हैं। लड़का है बच्चों, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो छोटा है। ट्विंग्स टहनियाँ हैं, उसके बारे में बता रहे हैं वो जूसी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? देखिए एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। एक विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताता है। इन द फ्रेजेस गुड पीपल, ब्लू कार, हैवी बॉक्स एटसेट्रा द वर्ड इन द बोल्ड लेटर्स आर एडजेक्टिव। तो इस फ्रेज में अच्छा, अच्छे लोग, नीली कार, भारी बॉक्स आदि एडजेक्टिव बताते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखो। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो भरिए आप बिल्कुल ठीक विशेषण के साथ। यहाँ ऑप्शन में हमें एडजेक्टिव दिए हुए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे अचार कैसा होता है, खट्टा होता है ना, तो हम लिख देंगे सोर पिकल। यहाँ लिख देंगे सोर, खट्टा अचार। यहाँ डी में लिख देंगे बनाना कैसे बताया हुआ है, राइप, पके हुए, तो यहाँ राइप लिख देंगे। सरफेस रफ दिया हुआ है यहाँ ऑप्शन में, ठीक है, रफ सरफेस लिख देंगे। खुरदुरा, खुरदुरी सतह। ब्रेव बहादुर, बॉय लड़का, तो ये लड़के की विशेषता हो गई, ठीक है, उसके लिए एडजेक्टिव यूज़ किया। यहाँ मिल्क कैसा, स्वीट, मीठा, तो ये आप फिल कर लेंगे। आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।